नाज़रीन कराम, अब्बासी खिलाफत के मशहूर तरीन बादशाह हारून रशीद का ज़माना न सिर्फ इस्लामी तारीख का सुनहरा दौर था, बल्कि हिकमत, अदल और इल्म का ज़माना भी था। लेकिन एक साल पूरी सल्तनत पर एक बहुत बड़ा कहत नाजिल हुआ। बगदाद, कोफा, शाम, मराकश, समरकंद, हर तरफ भौक, खिशक-साली और परेशानी ने डेरे डाल दिए। बादशाह ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, गले के गोदाम खोल दिए, टैक्स मुआफ कर दिए, लंगर खाने कायम कर दिए, अमरा और ताजरों को हुक्म दे दिया कि हर मुमकिन मदद करें। लेकिन हालात बेहतर होने का नाम नहीं ले रहे थे। लोग भूखे थे, बीमार थे, बेचैन थे और सबकी नजरें खलीफा की तरफ थीं। ये मंजर देखकर हारून रशीद का दिल टूट गया। एक रात वो गहरी फिक्र में डूबा हुआ था, नींद गायब, दिल बेचैन। ऐसे वक्त में उसे याद आया एक ऐसा शख्स जो उसका उस्ताद, वजीर आजम, मुशीर और सबसे करीबी साथी था। यही बन खालिद, जिसे यही अलबरमकी भी कहा जाता है, अब्बासी सल्तनत की सबसे ज़हीन, ज़ीरक और हिकमत रखने वाली शख्सियत में से था। वो हारून रशीद का उस्ताद था। उसी ने बचपन से बादशाह की तरबियत की थी। वो सल्तनत का वजीर आजम था। दौर इंदेशी और इल्म में बेमिसाल, नर्म गिफ्तार, हिकमत वाला और निहायत वफादार उसका मकाम बादशाह के दिल में सिर्फ वजीर का नहीं बल्कि बाप की जगह था। बादशाह ने इसी यही को रात के वक्त बुलाया। जब वो हाजिर हुआ तो हारून रशीद ने थकी हुई आवाज में कहा, उस्ताद मोहतरम, कोई ऐसी दास्तान सुनाएं जिससे मेरे दिल को सुकून मिल जाए। यही ने मुस्कुराते हुए कहा, बादशाह सलामत, मैंने अल्लाह के एक नबी की जिंदगी में एक अजीब और हिकमत भरी कहानी पढ़ी थी। अगर इजाजत हो तो सुना दूं। बादशाह ने फौरन कहा, हाँ उस्ताद, सुनाओ, मेरी बेचैनी बढ़ रही है। यही ने कहना शुरू किया। एक घना जंगल था। उस जंगल में एक बंदरिया रहती थी। एक रोज उसे सफर पर जाना पड़ा, मगर इसके पास एक नन्हा सा बच्चा था। बंदरिया उसे साथ नहीं ले जा सकती थी। वो गई जंगल के बादशाह शेर के पास और अर्ज किया, जनाब, मैं सफर पर जा रही हूं, मेरे बच्चे की हिफाजत आप कर लीजिए। शेर ने फौरन हामी भर ली। बंदरिया ने अपना बच्चा शेर के हवाले किया और शेर ने मोहब्बत से उसे अपने कुंधे पर बैठा लिया। वो रोज जंगल में घूमता, शिकार करता और बंदर के बच्चे का ख्याल रखता। मगर एक दिन एक निहायत हैरान किन वाकया हुआ। शेर अपने रूटीन के मुताबिक जंगल में चल रहा था कि अचानक आसमान से एक तेज रफ्तार चील नीचे उतरी। उसने झपटा मारा और शेर के कुंधे पर बैठे बच्चे को उठाकर आसमान में गुम हो गई। शेर ने पूरी ताकत से दौड़ लगाई। पहाड़ों, वादियों, घासजारों में तलाश करता रहा, लेकिन वो चील को न पकड़ सका। कुछ दिन बाद बंदरिया सफर से लौटी और फौरन बोली, मेरे बच्चे को मेरे हवाले करो। शेर ने अफसरदगी से सिर झुकाकर कहा, तेरा बच्चा तो चैल ले गई। बंदरिया गुस्से से कांप उठी। वो चलाई, तुम कैसे बादशाह हो? एक इमानत की हिफाजत नहीं कर सके? जंगल का निजाम कैसे चला रहे हो? शेर ने अफसोस से जवाब दिया, मैं जमीन का बादशाह हूं और अगर जमीन से कोई आफत तेरे बच्चे की तरफ आती तो मैं जरूर रोक लेता। लेकिन ये आफत आसमान से उतरी थी और आसमान की आफतें सिर्फ आसमान वाला रोक सकता है। यही बन खालिद यहां रखा। फिर आहिस्ता से बोला, बादशाह सलामत, ये कहत भी आसमान की आफत है। आपने जमीन के सारे दरवाजे खोल दिए, अब आसमान का दरवाजा खोलिए। बादशाह बनकर नहीं, फकीर बनकर अल्लाह के सामने गिर जाइए, तौबा कीजिए, मदद मांगिए, फिर देखिए ये आफत कैसे रखती है। फिर यही ने एक ऐसा जुमला कहा जिसने बादशाह की रूह हिला दी। दुनिया के तमाम मसाइल और उनके दरमियान सिर्फ इतना फासला होता है जितना माथे और जाए नमाज के दरमियान होता है। लेकिन अफसोस, हम 7 समंदर पार हल ढूंढने निकल जाते हैं, मगर जाए नमाज तक के चंद इंच का सफर नहीं करते। नाजरीन कराम, ये कहानी हमें बताती है कि जमीनी मसाइल इंसानों से हल होते हैं और आसमानी आफतें रब से। अगर दिल में परेशानी है, कोई मसला है, तो अल्लाह के सामने झुक जाएं, क्योंकि वही मुश्किलें देता है और वही आसान भी करता है।